पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदीप सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता किसान आंदोलन को लेकर की है। क्या इनका विचार थे, क्या इनका कहना था, इनसे जानेंगे कि आज जो प्रेस वार्ता में आपने जो इन्होंने विचार रखे हैं, क्या क्या विचार है। हरजीत जी, आपका जेके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने जो प्रेस वार्ता की है किसान आंदोलन को लेकर, किस तरह से अपने विचार रखेंगे? देखिए, किसानों के साथ जिस तरीके से एक ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, मुल्क के अंदर एक जुल्म किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है, उसका पैंथर्स पार्टी विरोध करती है। किसानों के जो मसले हैं उनकी तरफ सरकार को फ़ौरन तवज्जो देनी होगी। और ये जो लैंड लॉस बनाए गए हैं ये बहुत ही ऑब्नॉक्शियस हैं, किसानों को किसी सूरत में कबूल नहीं है। अगर किसान ये समझते हैं कि ये उनके हक़ में नहीं है तो सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि ऐसे कानून ज़बरदस्ती किसानों के ऊपर थोपे जाएं। ये कानून विड्रॉ होने चाहिए और कोई भी कानून जो बनता है वो कानून किसानों के बारे में बनता है तो किसान संगठनों की राय ली जानी चाहिए, अपोजिशन की राय ली जानी चाहिए और उसके बाद ही कानून बनाया जाना चाहिए जिसका फ़ायदा सही मायने में गरीब किसानों को मिल सके। ये कानून जो है ये प्रो कारपोरेट कानून है, सरमाएदारों का फ़ायदा दिलाने के लिए ये कानून जो है वो बनाए गए हैं। गरीब लोगों को इससे नुकसान होगा, गरीब किसानों को इससे नुकसान होगा और इसीलिए करोड़ों की तादाद में किसान आज सड़कों के ऊपर हैं। बहुत सारे किसान जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं। वही कहने वाला था मैं कि इंसान की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस आंदोलन में कई लोग ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। क्या जान से बड़ा कानून है क्या? बिल्कुल ठीक आपने कहा कि सरकार को ये देखना होगा कि वो एक ऐसा कानून उनके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं जो किसानों को हरगिज़ एक्सेप्टेबल नहीं है और ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है। किसान बेहतर जानते हैं कि उनके हक़ में क्या है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बड़े बड़े नेता हैं वो नहीं समझ सकते हैं। ये किसानों की सलाह से ही होना चाहिए था और आज की तारीख में दर्जनों के हिसाब से जो किसान हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें इंटरवीन करना पड़ा। देखिए कि उनको भी ये कहना पड़ा कि आपको एक कमेटी का गठन करके किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि किसानों का अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है कि वो प्रदर्शन करके अपनी मांग को उजागर कर सकें और अपना हक मांगने का उनको पूरा अधिकार है। वो प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं और सरकार को भी चाहिए कि फौरी तौर पर उनसे बातचीत करे, वरना ये देशव्यापी आंदोलन बन सकता है और इसके गंभीर नतीजा हो सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने जी जिस तरह से आपने कहा भी है कि ये तो अब चिंगारी जो है पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है आंदोलन की। जम्मू में भी हमें देखने को मिला है कि वहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ भी लोग जो हैं दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से हमें सरदार सिख संगठन थे उन्होंने कहा है, तो आप किस तरह से उनका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हमारा पूरा सहयोग होगा इन किसानों के साथ, क्योंकि किसान ही है जो देश को चलाता है सही मायने में। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर नहीं होगी, आप देख लीजिए अब किसान अगर हड़ताल पे गया है तो उसका असर जो है वो आम नागरिक के ऊपर भी पड़ा है और आप देख रहे हैं कि सब्जियां कितनी महंगी हो रही हैं, लोगों को ज़रूरी जो ज़िंदगी की वस्तुएं हैं वो मुहैया नहीं हो पा रही हैं और बहुत दिक्कतें जो है वो लोगों को आ रही हैं। तो किसानों की तरफ जो है एक प्राथमिकता से उनके मसले जो हैं वो एड्रेस किए जाने चाहिए, जो नहीं हो रहा है। और सरकार, बड़ी अजीब बात है कि ये कहती है कि जी क्या बात है कि सरकार बिल्कुल अड़ियल हो गई है, क्यों नहीं किसानों की बात सुनी जा रही है? देखिए, एक ज़ोर ज़बरदस्ती से निज़ाम को चलाने की जो कोशिश की जा रही है बीजेपी के दौर में, उसका मुझे लगता है उनको खुमायजा भी आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। आप कहते हैं कि जो आपके दिल में आएगा वही आप करेंगे। ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है बीजेपी सरकार का, उससे आम नागरिक जहां आहत है वहीं किसान भी जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। आप इसको रिव्यू करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आप कहते हैं कि जो हमने बनाया है वही सही है। जब तक आप लोगों के सेंटिमेंट्स
को ऑनर नहीं करेंगे, लोगों के जज्बात के खिलाफ चलकर आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। ये सरकार को समझना होगा, ज़ोर ज़बरदस्ती से निज़ाम को नहीं चलाया जा सकता, तानाशाही से सिस्टम को नहीं चलाया जा सकता। लोगों को विश्वास में लेना होगा और साथ मिलके आपकी तो ये जिम्मेदारी बनती थी कि आप लोगों का जो उनके एस्पिरेशंस हैं उनको समझते और उसके बाद कोई ऐसे कानून बनाते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और ये देखने को आ रहा है कि ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस किस्म के कानून जो हैं वो लगातार बनाए जा रहे हैं और जिसका खुमाइजा, जैसे मैंने कहा, आने वाले वक्त में इनको भुगतना पड़ सकता है। यहाँ भी जम्मू कश्मीर के अंदर भी किसानों से उनकी ज़मीनें जो हैं वो खाली करवाई जा रही हैं। जिन ज़मीनों के ऊपर किसान यहाँ 50 साल से 60 साल से या 100 साल से जो है वो अपनी खेती बाड़ी कर रहा था, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, अब उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, उनसे वो ज़मीनें खाली करवाई जा रही हैं और किसानों को जो है वो एक तरह से भुखमरी की तरफ धकेला जा रहा है। उनके पेट के ऊपर लात मारने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उसी ज़मीन के ऊपर इन गरीब किसानों का दारोमदार है, गुजर बसर है। अगर वो ज़मीनें भी इन किसानों से छीन ली जाती हैं तो एक बहुत बड़ी मुसीबत जो है इन किसानों के ऊपर आएगी और ये पैंथर्स पार्टी हरगिज़ कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इस बात की चेतावनी हमने पहले भी दी है कि जो बड़े बड़े शाहूकार हैं, जो बड़े बड़े मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए की ज़मीनें जो हैं वो सरकारी कब्ज़ा किया हुआ है, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और म्यूनसिपैलिटी की लैंड्स, जेडीए की लैंड्स के ऊपर कब्ज़ा किया। उन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो गरीब किसान हैं, जो 2 वक्त की रोजी रोटी उसी ज़मीन के टुकड़े के ऊपर निर्भर है, उसको बाहर निकाला जाना जो है वो सरासर अन्याय होगा, सरासर ज़्यादती होगी और उसको हम एक्सेप्ट करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। बिल्कुल जी, इनका सही कहना है कि जो लोगों की जो भावनाएं हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, सरकार को उसको भी समझना होगा और बिना वजह जो ये कानून थोपे जा रहे हैं सरकार को उस पर संज्ञान लेना होगा, बीच का कोई रास्ता निकालना होगा, तभी जाकर जो है किसानों का आंदोलन खत्म हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह पूरे भारतवर्ष में आंदोलन किसानों को लेकर चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी इसका असर कहीं ना कहीं पड़ रहा है और इनका भी जो है इन किसानों को पूरा समर्थन है। वीडियो जर्नलिस्ट अचिन दुबे के साथ आशीष दत्त, JK चैनल उधमपुर।